Welcome to Romeo Study Zone. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोमियो स्टडी जोन। तो आज हम एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं और वो टॉपिक है वही आपका BSc कोर्स कोड से। ठीक है, तो इन्होंने जो जुलाई 2019 में कोर्स कोड स्टार्ट किया था, तो जैसे जुलाई 2019 के सेशन के स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी, सेम वही कंडीशन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट बार बार वही क्वारी मेरे सामने व्हाट्सएप पर, मेरे सोशल अकाउंट्स पर भेज रहे हैं कि सर कैसे स्ट्रेटजी बनाएं एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि अब दिसंबर 2019 के लिए पॉसिबल है कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए इग्नू, तो ऐसा चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि ये मत सोचना कि इग्नू में आप प्रमोट कर दे जाएंगे। इग्नू की डिक्शनरी में प्रमोट नाम का कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, हर ईयर पर ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, तो अप्रोक्स अराउंड 5 लाख स्टूडेंट फेल होते हैं। तो बताइए इग्नू कैसे उनको पास कर सकता है। तो इतने ह्यूज या लार्ज अमाउंट में उन चीज़ों को यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है स्टूडेंट को, तो उन्हीं को लेकर मैं आज इस टॉपिक को बनाने वाला हूँ। देखो, पहला स्टेप कौन सा आपका एडमिशन के बाद आता है इंडक्शन मीटिंग, थर्ड वन आता है आपका असाइनमेंट बनाने के बाद में आपके टर्म एग्ज़ाम्स। 4 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। 4 स्टेप के अलावा आपको कोई भी स्टेप फॉलो नहीं करना पड़ता। ठीक है, अगर 4 स्टेप आपके कंप्लीट हैं तो यू आर एलिजिबल, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में भी मूव कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की बात होती है, उसके बाद आप कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो पहले तो वो सुन ले जिन्होंने न्यू एडमिशन लिया है, चाहे वो जनवरी 2020 के सेशन के स्टूडेंट हों या फिर जुलाई 2020 के स्टूडेंट हों। ठीक है, आपका ये कोर्स कोड जो आप BSc, पहले तो ये डिफरेंस समझ लीजिए कि BSc, ठीक है, ये BSc ही है, बैचलर इन साइंस है, बट ये जनरल कोर्स है ये। ठीक है, जनरल कोर्स जी क्यों लगाया है इसमें, क्योंकि ये सिस्टम आपका CBC क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है ये, मतलब इसमें आपको क्रेडिट मिलते हैं। आपको जब आपने मैनुअल देखा भी होगा, जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, तो जो भी आपका कोर्स कोड है उसके आगे आपको क्रेडिट्स नज़र आए होंगे। ठीक है, टोटल 122 अप्रोक्स 122 आपका पूरा जो BSc है उसमें 122 क्रेडिट्स होते हैं आपको स्कोर करना पड़ता है बेटर, तभी आपको मेजर डिग्री भी मिलती है। ठीक है, क्या स्टूडेंट का यही मानना था कि भाई मेजर डिग्री कैसे प्रोवाइड करती है इग्नू, तो उनको बता देता हूँ मैं कि मेजर डिग्री प्राप्त करने के लिए आपको पहले तो 3 कॉम्बिनेशन आपने सेलेक्ट किए, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर आपने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर जूलॉजी कर लिया, कुछ भी कर सकते हैं। फिजिक्स कर लिया, मैथमेटिक्स कर लिया, या फिर कोई अनदर सब्जेक्ट कर लिया आपने, अकाउंटेंट्स वगैरह, साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड। तो 7 कॉम्बिनेशन बताए गए हैं। तो मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन को लेके चलते हैं, वो लेके चलते हैं केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी को। ठीक है, और यही एक राइट डिसीजन होता है किसी भी एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए कि अगर वो जाता है ग्रेजुएशन करने के लिए इग्नू के, तो इस कॉम्बिनेशन को सबसे बेटर बताया गया, क्योंकि इसमें आपको केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री पर बेटर पकड़ होती है, और सेकंड वन जूलॉजी और बॉटनी पर भी काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं 11th और 12th क्लास में स्टूडेंट, जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, तो वो इस चीज़ को इसलिए सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और भी ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट इसी को ही लाइक करते हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं, एडमिशन ले लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपने जनवरी 2020 में एडमिशन लिया हो या फिर जुलाई 2020 में एडमिशन लिया हो। ठीक है, सबसे पहले आपको एडमिशन मिल गया, मिलने के बाद में आपको वेट करना पड़ता है कि आपका इनरोलमेंट नंबर आया है या फिर नहीं आया। किसी का इंस्टेंट आ जाता है। ठीक है, जो भी आपका रीजनल सेंटर होता है वो आपको प्रोवाइड कराता है कि आपका कौन सा स्टडी सेंटर रहेगा। आपको उसमें फिलअप करना पड़ता है। एट ए टाइम जब आपने फॉर्म फिलअप किया था उसमें आपको 3 स्टडी सेंटर चूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, फिर डिसाइड करता है कि किस स्टडी सेंटर में कितने बच्चे आपके हैं, और उन्हीं के बेसिस पर आपको सीट मिलती है। ठीक है, वैसे काउंसलिंग नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि कितने बच्चे उसमें आ सकते हैं। जैसे अगर मैं RC दिल्ली की बात करूं तो RC1 है, RC2 है और RC3 है। ठीक है, जब RC2 सेलेक्ट करेंगे आप, तो आपके सामने बहुत से स्टडी सेंटर आ जाएंगे। स्टडी सेंटर में आपके पास जो मैक्सिमम DU के जो यहाँ पे कैंपस हैं, सब DU के कैंपस यही जो उनके ओल्ड कैंपस हैं वो इग्नू के ही द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे हैं। उन्हीं में उनकी क्लासेस वगैरह जो भी काउंसलिंग वगैरह होती है सब वहाँ पे होती है। ठीक है, एडमिशन लेने के बाद में आपका फर्स्ट स्टेप आता है, आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा, इग्नू के ऑफिशियल टेक्स्ट मैसेज आएगा शायद, तो वहाँ पे आपसे इंडक्शन मीटिंग के लिए बोला जाएगा। ये इंडक्शन मीटिंग होती क्या है? ठीक है, ये अगर आप
स्कूल में कॉलेज में तो गए नहीं होंगे, तो कॉलेज में कोई भी कोर्स स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको इंडक्शन मीटिंग में बुलाया जाता है। इंडक्शन मीटिंग में आपको करेक्ट जो आपका कंप्लीट कोर्स है उसके बारे में बताया जाता है कि आपको कैसे इसको करना है, कब आपके असाइनमेंट प्रैक्टिकल या फिर वेरियस टाइप ऑफ जो भी फर्दर क्या कहते हैं उसको करेक्ट स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाती है, वो सब चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। तो इंडक्शन मीटिंग को मिस मत करिएगा, आपने मिस भी नहीं करी होगी। अगर आप जनवरी के स्टूडेंट हैं तो आपने इंडक्शन मीटिंग मिस नहीं करी होगी, जुलाई के हैं तो बिल्कुल भी मिस मत कर देगा। अभी तक आपका अगर इंडक्शन मीटिंग का कोई मैसेज नहीं आया तो एक बार वहाँ पे जाइए, मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मेरी जो वीडियो देख रहे हैं ये सब चीज़ें वहाँ पर बताई जाती है, इसीलिए आपको वहाँ पर बुलाया जाता है। तो न्यू कोर्स कोड है, अगर ओल्ड कोर्स कोड होता BSc खाली इग्नू के द्वारा तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, वो सब आपको पता चल जाता है कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के एज इट इज़ वही फंडा होता है, ठीक है। लेकिन जो ये क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है इसमें आपको बताया जाता है कि कैसे आप इन चीज़ों को यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं और कैसे आपको स्टडी करनी है, कब आपके असाइनमेंट होंगे, कब प्रैक्टिकल्स होंगे और कब आपके टर्म एंड एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है। वैसे बेसिकली यहाँ पर 6 सेमेस्टर्स होते हैं जैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के सेम होते हैं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आफ्टर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बट अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं, तब तक यही कोर्स कोड चलेगा आपका, ठीक है। वैसे भी आपको मैं ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दे दूँगा अगर इग्नू ऐसा कोई स्टेप लेना चाहेगा तो फ्यूचर टाइम में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इंडक्शन मीटिंग के बाद आता है आपके असाइनमेंट, ठीक है। तो असाइनमेंट के लिए मैं आपको साइट दिख रही है तो इस साइट पर विजिट कर सकते हैं आप। ये ऑफिशियल साइट है इग्नू हेल्प के नाम से, ये ऑफिशियल साइट है जहाँ पे आपको हर CBCZ के नाम CBCS के नाम से एक ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको BAG, BSCG या फिर BComG तीनों जो स्ट्रीम है इन सभी के असाइनमेंट वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती थी जिन्होंने जुलाई 2019 में स्टार्ट किया था, क्योंकि उस टाइम पर इग्नू ने अपना स्टडी मटेरियल भी डिज़ाइन नहीं किया था, उन पोर्टल पर नहीं डाउनलोड किया था, ना ही असाइनमेंट कुछ भी नहीं डाउनलोड किया था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी उस टाइम इग्नू के स्टूडेंट को, ठीक। लेकिन आपके लिए अब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई न्यू स्कीम लागू करता है तो उसमें थोड़ी बहुत तो खामियां होती हैं, तो वो सब चीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं अब। बाय अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, शायद जुलाई 2019 के जो स्टूडेंट थे वो प्रमोट कर दिए गए हैं, ऐसा कह नहीं सकता मैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रमोट कर देंगे फर्स्ट एंड सेकंड ईयर वाले। तो फर्स्ट ईयर ही होंगे, वो सेकंड ईयर में प्रमोट किए जाएंगे। किस बेसिस पे किए हैं ये कह नहीं सकते मैं, क्योंकि असाइनमेंट जमा कर दिए गए हैं। कुछ स्टूडेंट थे मेरे 1-2, उनसे मेरा अभी तक कांटेक्ट नहीं हुआ है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी जुलाई 2019 स्टार्ट सेशन वालों से रिलेटेड वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। तो इंडक्शन मीटिंग आप असाइनमेंट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट डाउनलोड करने के बाद में आपका जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर आप लॉगिन करिए, अपना इनरोलमेंट नंबर डालिए और अपना नाम डालिए। वहाँ पे आपको जो आपके असाइनमेंट हैं उनके मार्क्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अगर आपके असाइनमेंट वहाँ पे सबमिट नहीं किए गए हैं तो आपने स्टडी सेंटर विजिट करिए और बताइए कि सर अभी तक मेरे मार्क्स क्यों वहाँ पे शो नहीं किए गए हैं ऑफिशियल साइट पे, क्योंकि असाइनमेंट के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि असाइनमेंट के बिना हम एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं या फिर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता असाइनमेंट से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सोच लीजिए असाइनमेंट पैसे की है। अब ये पता नहीं कि असाइनमेंट होते क्या हैं, तो ये बता दूं असाइनमेंट होते क्या हैं, ठीक है। अभी तक क्योंकि अब तक ये सब चीज़ नॉर्मल चल रही थी, प्रैक्टिकल्स भी आपके स्कूल में ही नॉर्मल कराए जाते थे और अब असाइनमेंट वगैरह भी आपके नॉर्मल कराए जाते थे, तो ये सब चीज़ नॉर्मल थी। असाइनमेंट का मीनिंग क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन वहाँ पे सीट में आपको गिवन करने होते हैं उनका आंसर अपनी इच्छा के अनुसार लिखा होना चाहिए। अब ऐसा कि नहीं कि भाई डायरेक्टली कहीं विकीपीडिया से आपने उठा के वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, वो आपके पास कम्प्लीटली आने भी चाहिए, ठीक है। इससे ये स्ट्रेटजी पता चलती है कि उस टॉपिक पे इसने पढ़ा किया है और स्टूडेंट का करेक्ट लॉजिक किया है उस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो असाइनमेंट किसी के भी कॉपी मत करिए। बहुत सारे ऐसे सेलर हैं जो असाइनमेंट को बेचते हैं, तो उनसे बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करिए, क्योंकि 10-15 दिन की बात होती है। 10-15 दिन में कंप्लीट कोर्स के आप असाइनमेंट डिज़ाइन कर लेते हैं, तो डू नॉट बाय। मैं तो आपको रिकमेंड यही करूँगा कि अपने सेल्फ बनाइए। और अभी पैंडेमिक कोविड-19 की वजह से जो सेलर थे बहुत मोटी रकम वसूलते हैं। ये
बच्चों से कि भाई असाइनमेंट बहुत इंस्टेंट होता है। बहुत से लोगों को क्या हुआ था, असाइनमेंट की कॉपी इन्होंने PDF डाउनलोड कर रखी थी, तो और हर स्टूडेंट को यही बाइफरकेट कर दी इन्होंने। हर स्टूडेंट को मैंने परचेज़ किया तो मेरे लिए भी वही PDF सेंड कर दी। मैंने फ्रंट पेज बदला वहाँ पे और अपने स्टडी सेंटर की ऑफिशियल साइट पे ईमेल ID पर सेंड कर दिया वो, ठीक है। अब मान के चलो अगर कोई सेलर ज़्यादा ही, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर कोई सेलर ज़्यादा ही अगर बिक्री कर रहा है और एक ही स्टडी सेंटर में मान के चलो अगर 5 बच्चों का भी उसमें एक ही टाइप का असाइनमेंट चला जाता है, तो काउंसलर जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं केमिस्ट्री के जो आपके सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं, वो क्या सोचेंगे? उनको तो पता चल जाता है कि भाई इसने भी कॉपी किया है, सब कुछ किया है, तो वो आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती उसके प्रति कि ये स्टूडेंट सही कर पा रहा है, ठीक है। तो नॉलेज आप खुद ले रहे हैं, ये ओपन नहीं है, ये बहुत साल लग जाते हैं। इग्नू की डिग्री वैसे लेना, बोल तो देते हैं इग्नू मतलब वो ओपन यूनिवर्सिटी है, ये इग्नू से यूनिवर्सिटी लेना बहुत बड़ी बात है। सही बता रहा हूँ, ये 5-5 साल लग जाते हैं बच्चों को। क्यों लग जाते हैं? क्योंकि इग्नू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, जो ओपन तरीके से डिग्री प्रोवाइड कराती है, ठीक है। इसमें आपको होता तो 3 साल का है, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं। बच्चे पढ़ते कब हैं? जब एग्ज़ाम डेट आ जाती है, उससे 1-2 महीने पहले पढ़ने स्टार्ट कर देते। कई वो भी नहीं पढ़ते, सोचते हैं यार हो जाएंगे, एक वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो यही माइंडसेट होता है, इसी की वजह से वो बार बार फेल होते हैं और 5-5 साल तक भी वो अपने बैक्स जो उनके बैक लग जाती है उनको तोड़ नहीं पाते। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पढ़िए, और ओपन कुछ नहीं है, आप रेगुलर की तरह पढ़ें। ओपन ने ऐसा प्लेटफॉर्म इसलिए किया है क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो हाई अमाउंट होते हैं, उसको झेल नहीं पाते। दूसरी अगर बेटर यूनिवर्सिटी है, जैसे रेगुलर यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हुई या फिर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी जिनमें काउंसलिंग होती है, तो उनके कारण वो रह जाते हैं काउंसलिंग के दौरान, तो हर किसी को वो मौका मिल सके। तो इसीलिए क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एफर्ट नहीं कर सकते बहुत से बच्चे, मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन एफर्ट नहीं कर सकते प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ठीक है। तो इग्नू एक बेटर प्लेटफॉर्म है मेरी नज़र में। बहुत सी यूनिवर्सिटी, बहुत सा आप यूट्यूब पर सर्च करोगे कि भर के वीडियो आ जाएंगे आपके सामने, क्या बोलेंगे कि ओपन यूनिवर्सिटीज़ का सच, वो क्या भैया कोई मजाक चल रहा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाई आपके कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं, बट वो पढ़ाते नहीं है। आप क्लासेस भी लेने जाते हैं स्टडी सेंटर पर, तो आपको बेस्ट से बेस्ट टीचर मिल जाएंगे, ठीक है। आप एक बार प्रयत्न तो करिए पढ़ने का। अब जाते नहीं है, कंप्लीट ईयर हो जाती है कि प्रैक्टिकल भी देने नहीं जाते बहुत स्टूडेंट, तो आपको स्टडी सेंटर पर क्या चल रहा है ये सब चीज़ें मालूम नहीं होती, और ना होने का मतलब आप समझ सकते हैं। अगर आप मान के चलो अगर 2 वीक में एक बार भी चले जाते हैं तो नज़र सी में आ जाते हैं कोऑर्डिनेटर के और लेक्चरर के, प्रोफेसर के, कि ये बच्चा हाँ प्रेजेंट है ये, ठीक है। तो आप उनसे थोड़ी वगैरह बात भी कर सकते हैं और वो आपको गाइड भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ वैसे वो भी गाइड करते हैं, ठीक है। तो कोई मना नहीं करता, ठीक है। तो बात यहाँ तक कंप्लीट हो गई कि असाइनमेंट हो गए आपके, ठीक है। फिर प्रैक्टिकल डेट आपकी स्टडी सेंटर के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें ऑफिशियल साइट इग्नू की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आता, तो स्टडी सेंटर के कांटेक्ट में रहना आपका बेहद ज़रूरी है। ये समझ लीजिए, स्टडी सेंटर पर आप कांटेक्ट लेस रहेंगे तो बहुत कुछ मिस कर देंगे, ठीक है। तो स्टडी सेंटर में प्रैक्टिकल्स का बहुत अहम योगदान होता है। प्रैक्टिकल डेट वही ऑर्गेनाइज़ कराते हैं और प्रैक्टिकल वही ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, तो वही शेड्यूल रखते हैं प्रैक्टिकल का कब होगा कब हो नहीं होगा। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर प्रैक्टिकल होने के बाद में आपके वही एग्ज़ाम होने, तो एग्ज़ाम भी आपके स्टडी सेंटर में ही होते हैं और आपको अलॉट कर दिए जाते हैं एडमिट कार्ड। आफ्टर दैट आप एक बार आपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे लिए, 2 बार आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, नई यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है, फर्स्ट सेमेस्टर हो जाने दो, कोई दिक्कत आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और लास्ट डेट वगैरह की रहती है कि बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भाई हम एडमिशन लेते हैं, हमारे असाइनमेंट सबमिशन की डेट है वो लास्ट डेट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भैया महीने लग जाते हैं लास्ट डेट एक्सटेंड होने में, ठीक है। एडमिशन की लास्ट डेट एक्सटेंड होती है
2-2 महीना चलती है, एक्सटेंड हो तो डायरेक्टली 1 महीना एक्सटेंड करते हैं। अगर प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिकल में कह नहीं सकता मैं स्टडी सेंटर ऑर्गेनाइज कराता हूँ उनको, वैसे तो असाइनमेंट की डेट भी ऐसे ही होती है। तो यहाँ पे एक्सटेंड क्यों कराते हैं? क्योंकि जिन बच्चों को लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है उसकी वजह से हर चीज़ प्रोवाइड हो सके, ठीक है। तो ऐसा इग्नू के प्रोफेसर, मैं ये नहीं कह रहा, इग्नू के कोऑर्डिनेटर्स, प्रोफेसर जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो सब करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनका मकसद ये नहीं है यूनिवर्सिटी चलाना, ये कैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर स्मॉल अमाउंट, स्मॉल चार्ज में हर स्टूडेंट को एजुकेशन दी जाती है, ठीक है भाई। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरी स्टूडेंट हु आर वाचिंग दिस वीडियो। तो थैंक यू। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे कि करेक्ट स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट, इग्नू स्टूडेंट की किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए।